कर रहे हैं नारद जी महाराज, जाना उचित है कि नहीं है, लेकिन विचार करके गए सभा में। लेकिन जाते जाते फिर रुक गए, जाएं कि ना जाएं। पुनः लौटने लगे कि यहाँ जाना उचित नहीं है। इतने ही में ही कानों में ध्वनि सुनाई पड़ा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। हे साधुदेव, आप रुक जाएं, ठहर जाएं। आपका ठहरना ही हम सबके लिए कल्याणकारी है। संत महात्मा जहाँ कहीं ठहर जाते हैं तो लोगों का दुख दूर हो जाता है। संत दरस जिमि पातक टरई दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। तो महात्माओं को दोष निवारक कहा है, इनका दर्शन हो जाए तो कल्याण हो जाता है। जब नारद जी महाराज को हाथ जोड़ करके रुका गया है कि आप ठहरें, आप यहाँ हैं तो मुझे आनंद लग रहा है। नारद जी रुक गए। नारद जी ने पूछा, देवी कौन हो आप, इस प्रकार रो रही हो, रोने का कारण क्या है? कासितुम का विमौ चेमा नार्यः कः पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी, आप रो रही हैं, रोने का कारण क्या है? मुझे विस्तार से अपना परिचय दें। सुन करके नारद जी की बातों को आज उन स्त्री ने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगीन जर्जरो। महाराज, मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति है। ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मैं दक्षिण भारत में जन्म ली, उत्पन्नी द्रविड़म साहम वृद्धिम कर्नाटका गताः क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रो गुर्जरे जीर्णताम गतः। दक्षिण भारत में जन्म ली, धीरे धीरे आगे बढ़ते गई। ये मेरे दो पुत्र हैं, लेकिन महाराज मुझे कोई स्वीकार नहीं किया, मुझे किसी ने सम्मान नहीं दिया। पाखंड निरत होने के कारण मैं उदास हो गई। महाराज, मैं वृंदावन में आकर ठीक तो हो गई, लेकिन ये पुत्र मेरे तो ज्ञान और वैराग्य हैं। अच्छा, ये आपका बेटा? बोले हाँ। ये ज्ञान वैराग्य उदास है, ये वृद्ध हो गया है। महाराज, यह बताओ, एक माँ जवान हो, युवा हो, और बेटा वृद्ध हो जाए तो कोई माँ भला खुशी हो सकती हैं, खुश रह सकती हैं? बोलिए स्त्रियां सब, बोलिए पवित्र नदियां हैं। बोले कौन है? बोलिए गंगा है, ये यमुना है, ये कावेरी है, ये सतलज है। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो इतनी स्त्रियां सब मिलकर के आज पंखा कर रही हैं। नारद जी ने जानते उन्हें देर नहीं लगी। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवनीव स्वरूपिनो जाता हम युवती संबंध पृष्ठ रूपा। आज भक्ति महारानी को नारद जी ने समझाया है, देवी चिंता न करें, यह विचार करो भगवान कहीं गए नहीं हैं, भगवान इस धरातल पर है ही। अरे भगवान को प्रेम से पुकारने की बात है, हम लोग प्रेम से पुकार नहीं पाते, इसलिए तो दुखी होते हैं। महाराज, ये सब कलयुग का प्रभाव है। दिष्टो दिग्विजयी राज्ञा दीन वत्सरणम गतः न मया नारनीयोयम न सारंग इव सारभक। ये तो परीक्षित जी को छोड़ दिया, परीक्षित जी ने कलयुग को, इसी कलयुग के कारण ऐसा है। कलयुग का प्रभाव था। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनाम तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। कलयुग को जब परीक्षित जी महाराज ने पकड़ लिया, मारने लगे, तो कलयुग ने कहा महाराज हम में एक महान
गुण है। बोले कौन सा गुण है? बोले कि जो फल अनेक वेद वेदांत शास्त्र उपनिषद पढ़ने से, पढ़ाने से, दान करने से, यज्ञ करने से प्राप्त नहीं होता, वह सब प्रभाव इस कलयुग में केवल भागवत कथा श्रवण करने से और भगवान के नाम संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। आज गदगद हो गए महाराज, भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन यह बताएं किस ढंग से हम सबका कल्याण होगा। सुन करके परीक्षित जी महाराज ने को समझाते हुए श्री सुखदेव जी और यहाँ नारद जी महाराज भक्ति महारानी को समझा रहे हैं कि कलयुग में लोग पाखंडी हो गए और पाखंड निरत होने के कारण आजकल जो धर्म साधन आदि भी लोग करते हैं तो सिर्फ लोभ से जागृत होकर के करते हैं, और लोभ से युक्त होकर के जब हम पूजा पाठ करेंगे तो फिर लाभ मिलेगा। हम लोग भगवान को 2-4 रुपए की अगरबत्ती धूप दीप दिखाते हैं और दुनिया भर की वस्तु मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हम भगवान से चाहते हैं इसीलिए तो पूजा करते हैं, या तो भगवान की पूजा लोभ से करते हैं और नहीं तो डर करके करते हैं हमारे ऊपर कोई विपत्ति मुसीबत ना आ जाए। यह हम सबके जीवन में भाव होता है। भगवान के भक्ति न तो लोभ से करें और न तो डर करके करें। देवी चिंता न करें, नाही विष्णुता कुत्र संप्रदाय पुरासरा एवं प्रलिताम प्राप्तो वस्तु सारा स्थले स्थले। देवी कलयुग का प्रभाव है, नाम संकीर्तन करने से काम होगा, भगवान मिल जाएंगे। भक्ति महारानी बहुत उदास हैं, भगवान के भक्त हैं नारद जी, उनके चरणों में अपने आप को सौंप दिया। जयति जगति मायाम यस काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपियातो यत कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास। आज भक्ति महारानी नारद जी के चरणों में अपने सिर को झुका दी और कहती हैं, हे गुरुदेव आपकी जय हो जय हो जय हो। श्री नारद जी महाराज की जय हो। कल जो घर के भीतर कथा चल रही थी उसमें मैंने सुनाया आप लोगों को कि नारद किसे कहते हैं। नारद का मतलब लोग जानते हैं झगड़ा लगाने वाला। अल्पज्ञता इतनी ही है। और दूसरा, समाज एडवांस हो रहा है, हमारा देश बदल रहा है कि नहीं। पहले हाथी को देखते थे तो कहते थे गणेश भगवान हैं। पहले हाथी को देख करके गणेश कह करके पूजा लोग करते थे, प्रणाम करते थे। आज गणेश जी को देख करके हम हाथी कहते हैं। हमारा देश बदल रहा है कि नहीं। समाज इतना ही है। तो शास्त्रों का अवलोकन न किया जाएगा तो उल्टा ही अर्थ लोगों के समझ में आता है। आज उल्टा ही समझ में आता है। तो नारद का मतलब है जिनकी वाणी कभी रद न हो। नारम ज्ञानम ददाति, जो ज्ञान प्रदान करते हैं। आपके पास भागवत है, रामायण है, इन सबको देने वाले जिन वेद व्यास जी का आदर करते हैं उनके गुरुदेव हैं श्री नारद जी महाराज। वाल्मीकि जी श्री नारद जी महाराज के ही शिष्य हैं। श्री वेद व्यास जी नारद जी के ही शिष्य हैं। ध्रुव जी महाराज के बारे में जानते हैं, नारद जी के ही शिष्य हैं। प्रहलाद जी के बारे में जानते हैं, नारद जी के ही शिष्य हैं। चंद्रहास के बारे में जानते हैं, नारद जी के ही शिष्य हैं। आज
इन लोगों का नाम हुआ तो इस नारद जी गुरु की कृपा से इन सबका नाम हुआ है। उन नारद जी के बारे में हम लोग कैसी कैसी धारणा मन में पाल कर रखते हैं। ना रद्यति, जिनकी वाणी रद्द ना हो। नारद जी का आदर राक्षस भी उतना ही करता है जितना देवता करता है। ध्यान देंगे, अगर इधर उधर लड़ाई झगड़ा कराने वाला हो ना तो कोई आदर नहीं करता, कोई पक्ष भरोसा नहीं करता ऐसे लोगों को। लेकिन नारद जी के ऊपर सब भरोसा करता है। आज नारद जी महाराज के चरण कमल में वंदन कर रहे हैं। देखिए, दीक्षा मंत्र लेने का, गुरु बनाने की प्रक्रिया क्या है। वैसे भी सबके प्रति भाव बराबर बना रहता है। माता पिता का स्नेह अपने सभी बच्चों के ऊपर होता है, लेकिन जब बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, अनुकूल होते हैं, उनके प्रति, बच्चे के प्रति माता पिता का स्नेह और वहीं बढ़ जाता है। आज नारद जी महाराज इसी प्रकार दीक्षा दे रहे हैं श्री ध्रुव जी और प्रहलाद जी के जैसे इन दोनों बच्चों को। जयति जगति मायाम यस कायाधवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमप्यातो यत कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। नारद जी महाराज के चरण कमलों में वंदन करते हुए कहती हैं, हे गुरुदेव, आप कृपा करें और कृपा करके इन बच्चों को भी स्वस्थ कर दें। ये भी आपके ही शिष्य हैं। जैसे आपके एक वचन को मान करके 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज और प्रहलाद जी की कृपा को प्राप्त उन्होंने कर लिया, उसी प्रकार आप के ये ज्ञान और वैराग्य भी आपके ही पुत्र हैं, इसे भी स्वीकार करें। गदगद हो गई। ध्रुव पदमप्यातो यत कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ध्रुव लोक को प्राप्त हो गए। कयाधु नंदन प्रहलाद जी महाराज का इतना नाम है, भगवान को भी अवतार लेना पड़ा। तो भागवत भगवान की कथा नहीं है, भागवत मतलब भक्त की कथा। भागवत में किनकी कथा है? किनकी कथा है? भक्त की कथा है। भागवत में भगवान की कथा नहीं है, भक्त की कथा है। इसे भक्तमाल माने। एक होता है भगवत, शब्द है भगवत यानी भगवान, और दूसरा होता है भागवत यानी भक्त। पूरी भागवत में आप कथा किनका सुनेंगे? आप सुनेंगे श्री ध्रुव जी महाराज का, आप सुनेंगे प्रहलाद जी महाराज का, आप सुनेंगे गजेंद्र की कथा, आप सुनेंगे अजामिल की कथा, आप सुनेंगे बलि की कथा कि नहीं? क्योंकि भगवान की कथा में से अगर भक्त को हटा दिया जाए तो कथा होगी? भगवान की कथा से भक्त को हटा दिया जाए तो भगवान की कथा क्या बनेगी? भगवान से इतने लाड़ लड़ाने वाले लोग रहे तब तो भगवान राजा क्यों कहते हैं? अगर कोई गरीब हो तब तो कोई धनवान, अगर कोई धनवान रहे और कोई गरीब ही ना रहे तो धनवान कहा जाएगा? गरीब है तो ही धनवान है, धनवान है तो ही गरीब है। उसी भगवान है तो भक्त है, भक्त है तो भगवान है। दोनों में तत्वतः भेद है। तो यह भागवत भगवान की कथा नहीं है, भक्त की कथा है। तो भक्त की कथा में भगवान का आना जोड़ी होता है, इसलिए भगवान को अवतार कराते हैं। बोले राधे 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 राधे। यहाँ चरण कमल में वंदन करते हुए कहा, महाराज आप कृपा करें, आज नारद जी को गुरु बनाया है। गुरु बनाने का मतलब है साक्षी में नहीं रखना, जीवात्मा और परमात्मा के बीच संबंध जोड़ने का काम गुरु करते हैं। ये ग अक्षर, गुरु, गोविंद, ग्रंथ, गौ, ये सब साक्षी हम सबके जीवन के होते हैं। क्योंकि जब तक प्रमाणित करने के लिए कोई व्यक्ति साक्षी ना हो तो काम नहीं बनता है। ऐसा है कि नहीं? आपका जमीन, आपकी वस्तु, आपकी बात
लेकिन फिर भी जज के पास जाकर के आप अपने मुंह से नहीं कह सकते, आपको वकील रखना ही होता है कि नहीं। वकील आपके बातों को रखता है, उसी प्रकार ये संत, ये मुनि महात्मा वकील ही तो है कि नहीं, आपके पक्ष को रखता है भगवान के पास। जैसे ब्याह होता है एक स्त्री का, तो उस स्त्री का समस्त योग क्षेम वहन करने का कार्य जो करता है उसे कहते हैं पति। पति कहते हैं ना, पति मतलब कौन? जो पतन से रक्षा करे, पतन से रक्षा करे, जो पालन करे, उसे कहते हैं पति। और वास्तव में पति कौन है? वास्तव में पति किसे कहा है? आरती करते हैं तो क्या कहते हैं? तुम हो एक, क्या है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, इस विधि मिलो दयामय, किस विधि मिलो कृपामय, तुमसे मैं कुमति, ओ जय जगदीश हरे, ओ जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करी, ओ जय जगदीश हरे। तुम हो एक जोर से आप लोग बोले, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। विचार करें, सबके प्राणपति हैं कि सिर्फ स्त्रियों के पति? किसके पति हैं? सबके प्राणपति। यानी स्त्री हो पुरुष हो, वहां इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। तत्वतः विचार करें तो हम समस्त जीव स्त्री ही हैं। एक है प्रकृति, दूसरा है पुरुष। हम संसार में जितनी भी वस्तु को देख रहे हैं इन्हें कहते हैं प्रकृति, यानी नेचर। ये सब स्त्रीलिंग ही है। इसीलिए मीरा जी कहती संसार में सब स्त्री ही है। बाकी कहने के लिए संसार में कोई दिख जाता है कि ये लिंग भेद, ये स्त्री है, ये पुरुष है, लेकिन नहीं, सबके प्राणों के पति भगवान ही हैं। क्यों? क्योंकि सबके पालन करने वाले, कल ही सुना, सृजन करना, पालन करना और संहार करने का काम भगवान करते हैं ना। इसीलिए पति भगवान ही है। हाँ, संसार में जन्म लिया और संसार घर परिवार को ही हम अपना परिवार परिजन मानने लगे। लड़की का जब जन्म होता है कहीं, मायके को ही घर मान लेती है, मानती ना कि ये मेरा घर है, मेरा घर है। लेकिन एक अवस्था हो जाने पर यह तो निश्चित ही है कि हाँ, ब्याह होगा ही और ससुराल जाना ही होगा, कि नहीं। लंबा खर्च करके, व्यवस्था करके, उपाय करके लड़का चयन किया जाता है। खूब खर्च कर उससे ब्याह कराया जाता है। ब्याह होने के समय लड़की क्या कहती है? लड़की क्या कहती है पता है? त्वदीयता मदीयता मदात्मिका, तदीयता तदीयता मदीयता मदात्मिका, मैं आपकी हूं। क्या कहती है? ब्याह होता है तो मात्र एक शब्द ही बोलती, मैं आपकी हूं। आप
मेरे हैं, मैं आपकी ही हूं। इतना कह देने से, मैं आपकी ही हूं, कह देने से लड़की का घर बदल जाता है, परिवार बदल जाता है, गोत्र बदल जाता है, नाम बदल जाता है। बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है? दुनिया भर के सारा संपत्ति जो कुछ उसके नाम से हो जाता है। इतना कह देने मात्र से, स्वीकार कर लेने मात्र से होता है ना, परिवार बदल जाता है। वह युवतियां जब ससुराल जाती हैं और उससे कहा जाता है कि कभी पिता गए और बुला करके ले आए, अरे चलो माँ को देखने के लिए, तो आती हैं मैके, लेकिन कुछ देर ठहरती हैं, पुनः लौट करके चली जाती हैं कि अब नहीं रुक सकती। बोले क्यों, कहाँ जाना है? बोले अपने घर जाना है। युवतियां कहती हैं कि अब अपने घर जाना है। बोले तुम्हारा घर तो ये भी है ना? बोले नहीं नहीं, अपने घर जाना है। लाख खर्च करने के बावजूद भी वह कब अपने ससुराल को अपना घर मानती हैं? जब उस युवती को अपने पति से प्रेम है। ध्यान देंगे, युवती को पति से जिस अनुपात में, जिस मात्रा में प्रेम होगा, उस मात्रा में ससुराल को अपना घर मानेंगी, मायके को अपना मानना धीरे धीरे छोड़ देंगे। लेकिन भले ही बहुत खर्च ही कर दिया गया हो, ब्याह ही करा दिया गया हो, लेकिन लड़की को लड़का से प्रेम ही नहीं, तो क्या मैके को छोड़कर ससुराल को अपना मान पाएंगी? मान पाएंगी? ठीक उसी प्रकार हम सब जानते हैं, संसार में हम लोग आए हैं, हम सबके पति भगवान ही हैं। भगवान से ब्याह होना ही दीक्षा है। मंत्र दीक्षा क्या है? ब्याह होना है। ब्याह होता है तो गले में मंगलसूत्र पहनाया जाता है। साधक लोग तुलसी की माला पहनते हैं, ये मंगलसूत्र ही है। दृढ़ निश्चय कराने वाला कि भगवान आपके पति हैं, भगवान आपकी रक्षा करेंगे, भगवान को ही अपना मानना चाहिए। गले के ऊपर सिंदूर लगाते हैं, लगाते हैं। और सिंदूर लगाने का मतलब है एक भरोसा होना, दोनों के मन में भले ही कितनी भी व्याकुल हो और मन कहीं भटके ना, मन में कोई गलत विचार ना आए, और तन मन से विचार कर लें कि ये हमारे पति हैं, और पति को भी लगना चाहिए कि ये हमारी पत्नी है, इनका भरण पोषण करना मेरा दायित्व है। उसी प्रकार जब कोई गले में तुलसी माला पहनता है, तिलक धारण करता है, तो भगवान के ऊपर भी बोझ आ जाता है।